शहर के एक एक नागरिक की मांग पूरी नहीं की जाएगी। ये आंदोलन एक किसान आंदोलन है, ये आंदोलन एक गैर राजनीतिक आंदोलन है। इस आंदोलन में हम सबको, जैसे हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सबका एक ही मकसद होगा कि जब तक ये आंदोलन में हम कामयाब नहीं होंगे, सरकार यहाँ पर आकर ऐलान नहीं करेगी कि इसे वापस लिया जाता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उधम सिंह नगर जनपद की बाजपुर तहसील क्षेत्र के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि से जुड़े हजारों लोग आज भूमि बचाओ आंदोलन के तहत अनाज मंडी परिसर में एकजुट हुए। इसके बाद भूमि बचाओ आंदोलन के समर्थन में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने मंडी परिसर से जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च और हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पैदल मार्च रेलवे क्रॉसिंग से मुख्य मार्ग भगत सिंह चौक होते हुए वापस तहसील परिसर में समाप्त हुआ। इसके बाद तहसील परिसर में किसानों ने भूमि बचाओ आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने तमाम संगठनों से भूमि बचाओ आंदोलन के लिए समर्थन की मांग की है। वहीं सत्याग्रह में शामिल मातृशक्ति ने नारे लगाते हुए कहा कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, हमारा हक हमें वापस दो। जानकारी के अनुसार किसानों के इस आंदोलन को तमाम राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और कृषक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। साथ ही बाजपुर नगर के व्यापारियों ने किसानों के समर्थन में अपनी दुकानों के आधे शटर गिराकर आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं आंदोलनकारियों ने ऐलान किया है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाएगा। आज हमें जो जनता ने इतना बढ़ चढ़कर व्यापारी वर्ग से हो या मजदूर वर्ग से हो या किसानों से हो या हमारे सारे, चाहे आप मीडिया से था या हमारे बार एसोसिएशन वाले से, सब ने हमें बढ़ चढ़ के आज हमें सहयोग दिया है। और अब भी यहाँ पे आपके सामने हमारे उत्तराखंड के उप नेता विधानसभा के भुवन कापड़ी जी हुए, हमारे तराई महासंघ के अध्यक्ष हुए तेजेंद्र सिंह विर्क जी, उनका भी हमें समर्थन आया है। दिनेशपुर से गगन प्रधान लोगों की टीम आई है। हमारे बाजपुर प्रधान संघ ने पूरा अपना समर्थन हमें दिया है। और उसके साथ ही क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी से भी हमारे राजेंद्र बेदी जी हैं, उनका भी भूमि बचाओ आंदोलन, जो भूमि हमारे बुजुर्गों को 1936 में और 1956 से जो हमें सब लेसी बना के जो ज़मीनें हमें हमारे लाला खुशीराम जी वाले परिवारों से जो मिली थी, उन ज़मीनों को सरकार ने कदम कदम पे जो भी इन्होंने जिम्मेदारी एक्ट लगाए, रिवॉल्यूशन एक्ट लगाए, उन एक्टों में से होने के बाद 1970 में हमें सीरदार से भूमिधरी अधिकार हमें दे दिए गए थे गवर्नमेंट ने। आज हमारी उसी के पीछे इनसे लड़ाई है कि सरकार आज भी हमें उन भूमियों से भूमिहीन करना चाह रही है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय जो भूमि दी थी हमने, उस समय जो असिस्टेंट कलेक्टर हमारे नैनीताल हुआ करते थे, उनके आदेश से ये भूमि हमें मिली थी। उन्होंने हमसे 20 गुना लगान जमा करके इस भूमि को हमें दिया था। भूमि वर्ग 1 को में हमें दी थी। तो उसके बाद से आज तक इस भूमि में हमें जो सीलिंग एक्ट आया 1973 में, हमने उस सीलिंग को भी फेस किया। उस सीलिंग में से निकलने के बाद भी हम इस भूमि पे आज भी गवर्नमेंट ने हमें काबिज कर रखे थे, हम काबिज थे। अब सरकार की मंशा खराब है, उनकी नीयत खराब हो गई है। अब वो हमारे इस जो उधम सिंह नगर तराई है, इस तराई को उजाड़ना चाह रही है, तो उसके पीछे हमें इस आंदोलन को जारी करना पड़ा। बाजपुर में 20 गांव, 6000 एकड़ जमीन, 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार अचानक कह देती है, जहां 50-60 साल से वर्षों से लोग भूमिधरी अधिकार था, तो सरकार ने कह दिया कि आपका भूमि अधिकार खत्म हो जाता है, सीलिंग में जमीन चली जाती है। तो ये कैसी सरकार है? क्या ये अपने नेम प्लेट के आगे लिखते हैं उत्तराखंड सरकार? तो हमें तो ये लगता है ये भाजपा सरकार हो गई है। उत्तराखंड सरकार बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों के हितों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। और आप जहां भी देखें, सरकार लोगों के हितों को खत्म करने का काम कर रही है, जिसकी शुरुआत बाजपुर से आज हुई है। ऐसे ही जो वर्षों से लोग सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, जहां वो उम्मीद लगाते हैं कि सरकार आएगी, पुरानी सरकार ने बिजली पानी की सुविधा उन्हें दे रखी है, स्कूल की, अस्पताल की सुविधा दे रखी है, और आने वाली सरकारें उन्हें भूमिधरी अधिकार देंगे, तो उन जमीनों से भी लोगों को हटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो हम संयुक्त किसान मोर्चा का कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। इससे पहले भी विधानसभा के सत्र में बाजपुर के मामले को हमने सरकार के सामने रखा था। आने वाले विधानसभा के सत्र में भी हम जोरों से इस मामले को सदन में उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक
संयुक्त मोर्चा का सहयोग करेंगे। तहसील में सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर का है उसके तहत, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार बाजपुर के जो हैं वो सरकार वापस नहीं करेगी। जो 6000 एकड़ के लगभग ज़मीन से अधिकार छीने हैं उस पर हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं और उसके खिलाफ आज से ये आंदोलन शुरू है और तब तक जारी रहेगा जब तक वो अधिकार वापस नहीं हो जाते। 6000 भूमि में कितने गांव हैं और लगभग 40% हिस्सा बाजपुर शहर का है इसमें आता है और 50 से 60 हज़ार की आबादी प्रभावित हो रही है इससे। लोग जो है बैंकों का कोई काम नहीं हो पा रहा, लोन नहीं हो पा रहा, एजुकेशन लोन नहीं हो रहा, पढ़ाई प्रभावित हो गई। अब तो इन परिवारों में लोग रिश्ते नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं तो सड़क पर आ गए, तो सारी तरीके से लोग परेशान हैं।